नमस्कार, मेरा नाम आमिर है और आप देखना शुरू कर चुके हैं केटीएन न्यूज़ बिहार। जैसे कि पता है कि आगामी दिनों में बिहार का विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर जो सभी पार्टियां हैं वो लगातार जनसंपर्क कर रही है, लोगों से मुलाकात कर रही है। आपको बता दें, सियासत भी तेज हो चुका है। आपको बता दें, हाल ही के दिनों में कटिहार में जो है एक घटना घटी है, धर्मांतरण और प्रार्थना सभा के दौरान मारपीट की घटना। इस बिंदु पर भी जदयू नेता हमारे साथ इसे बात करेंगे। और अब जो है वहाँ पर पप्पू यादव से लेकर शकील अहमद खान से लेकर तमाम नेता लोग आ रहे हैं, उन लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि उनको इंसाफ दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। हालांकि बता दें, पुलिस प्रशासन भी जो है इस ओर कार्य कर रही है, लगातार जो है जांच में जुटी हुई है। हमारे भी जदयू के नेता हैं, इम्तियाज भाई हैं, हम उनसे सीधा बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि आगामी दिनों में चुनाव होना है, तो क्या लगता है कि कटिहार में जो है इस 20 वर्षों में क्या कुछ विकास हो पाया है? देखिए, विकास पर ही हमारी सरकार है आमिर भाई। विकास के नाम पर ही हम लोग बिहार में 2005 में सत्ताधीन हुए थे और लगातार 2005 के बाद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार को जिस जर्जर स्थिति में बिहार मिला था, गड्ढे में बिहार मिला था, उस गड्ढे को भर के और विकास की गति को तेज पहुँचाया और आज विकसित बिहार दिख रहा है। आज पूरा बिहार को लोग नहीं, सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया में भी इसकी तारीफ करते हैं लोग। सड़क बन जाना क्या विकास है? नहीं, सिर्फ सड़क ही पर आप नहीं बात कर सकते हैं। हमारे शासनकाल में, नीतीश कुमार के शासनकाल में सिर्फ सड़क ही नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज बना हमारे यहाँ, पॉलिटेक्निकल कॉलेज बना, जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज 5 रुपया में, पॉलिटेक्निकल कॉलेज 2 रुपया में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ संभव हो पाया है कटिहार में नीतीश कुमार कार्यकाल में? नहीं, स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत सारा काम हो ही रहा है। बिल्डिंग बनी, नया अस्पताल हम लोगों ने बनवाया और स्वास्थ्य व्यवस्था में कहीं पर अगर कोई दिक्कतें भी अगर आती है तो लोग उसके लिए जो है लगे हुए हैं, उसका तो काम होता है। आप ही के जिले की बात कर लें, कटिहार जिले में सदर अस्पताल करोड़ों की लागत से बना हुआ है, लेकिन उसमें डॉक्टर की कमी है। करीब लगभग हमको लगता है, जब से मैं देख रहा हूँ इस चीज़ को, तो हर बात ये उठता, आवाज़ उठता, लोगों की मांगे होती है कि यहाँ डॉक्टर के बढ़ाया जाए, डॉक्टर की कमी है, जिस कारण कई मौतें भी हो गई है लापरवाही से वगैरह वगैरह। तो क्या लगता है उस पर प्रशासन, जहाँ पर अगर कहीं कोई गलती हुई है तो जनप्रतिनिधि भी उस पर एक्शन लिए हैं और हम लोग भी लिख करके देते रहे हैं कि भाई यहाँ पर इस तरह की कमी रही है तो उसको पूरा किया जाए। कमी पूरा हुआ क्या? बहुत सारी कमी पूरी हुई। डॉक्टर आए क्या अस्पताल? डॉक्टर आई है, बहुत सारे डॉक्टर अभी आए हैं। डॉक्टर भी तो अभी अभाव है डॉक्टर का। तो वो देखिए, अभाव तो मतलब जो है वो बना रहता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लोगों का जो है लगा रहता है, लेकिन काम जो है हो ही रहा है, काम नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। क्या लगता है सर, आगामी विधानसभा चुनाव एनडीए या इंडिया? नहीं, एनडीए एकदम फुल बहुमत के साथ हमारी फिर से सरकार बनेगी। एसआईआर मुद्दा पर जो है विपक्ष लगातार धावा कर रही है। अब जो है मतदाता यात्रा भी निकाल रहे हैं, वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं। उनका घूमने का काम है, घूमते रहते हैं राहुल जी, अच्छी बात है, घूमना चाहिए। इसी बहाने बिहार घूमेंगे तो बिहार के विकास को भी देखेंगे कि कितना विकास हुआ है, क्योंकि वो तो हमेशा क्या? हाँ, तो क्योंकि वो हमेशा तो मतलब जो है इनके आरजेडी के बैसाखी बने रहे हैं, तो हमेशा उनके बैसाखी पर ही आरजेडी की सरकार रही है। सीधा आरोप लगा रहे हैं 60 लाख का जो वोटिंग जो रद्द करने की बात कही गई है, इलेक्शन विभाग के द्वारा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसमें दखल किया है और उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि आधार कार्ड को मान्य रखते हुए जो 60 लाख जो एविडेंस जो आप आधार जो वोटर आई कार्ड को वहाँ डिलीट कर रहे हैं, तो उससे सबूत के साथ पेश करें और इसको सार्वजनिक करें। तो क्या लगता है कि अगर ये वोट चोरी हुआ तो जो पद पर बैठे हुए लोग हैं वो भी चोर हैं? नहीं, उसमें देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात आम आदमी को बोलना मुनासिब नहीं है। जब सर्वोच्च न्यायालय इस पर संज्ञान है, इलेक्शन कमीशन का काम है, तो इन दोनों के का काम है। इसमें सरकार का तो कोई लेना देना रहता नहीं है। राहुल गांधी इसी मुद्दे पे घेर रहे हैं ना सर? हाँ, तो राहुल जी घूम रहे हैं, घूमने दिया जाए, इसी मुद्दे पर घूमेंगे तो कुछ पता चलेगा। मतलब मुद्दा एक बहाना है, मेन मकसद उन्हें घुमाना है। हाँ, मेन जो है वोटर्स को साधने के लिए निकले हुए हैं, इसी बहाने कम से कम कोई वोटर्स साथ सधा जाए और क्या। आपके क्षेत्र में कटिहार में एक प्रार्थना सभा के दौरान धर्मांतरण का आरोप लगाकर जो है मारपीट की गई है। इसमें जो कई लोग, चाहे वो विधायक शकील अहमद खान हो, बलरामपुर
पूर्व विधायक महबूब आलम साहब, वो वरिष्ठ कई लोग आए हुए हैं और उस स्थल का जाकर निरीक्षण किए हैं। उन लोगों का साफ कहना है कि वहाँ कोई धर्मांतरण का खेल नहीं चल रहा था। हालांकि ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये जो वहाँ के जो विधायक गए हुए थे, तारिक साहब भी गए थे, MP साहब भी गए हुए थे, उन्होंने भी कहा, जो प्रथम दृष्टि उन्हें समझ में आई, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, कुछ लोग आते हैं उनके साथ मारपीट की जाती है, जो कि गरीब समुदाय, गरीब लोग हैं, उनके साथ अत्याचार किया गया है। पुलिस उनको जल्द से जल्द तमाम लोगों को गिरफ्तार करनी चाहिए। और वर्तमान में जो विधायक हैं तारकिशोर प्रसाद सदर विधानसभा क्षेत्र के हैं, उन्हीं के क्षेत्र की घटना है, वो अब तक नहीं गए उस स्थल पर। क्या लगता है कि क्या हो सकता है? देखिए, प्रशासन का काम को प्रशासन ही के इससे करना चाहिए। प्रशासन इस काम को अगर कहीं पर किसी तरह का कोई धर्मांतरण का प्रोग्राम अगर चल रहा है या कुछ हो रहा है, तो कोई भी हो, इसकी सूचना प्रशासन को देनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो सूचना प्रशासन को दिया, लेकिन जो तो उसमें यह है कि प्रशासन को सूचना दे करके प्रशासन से इसकी कार्रवाई करानी चाहिए, ना कि किसी को जाके, कोई भी हो, या हम हो या कोई हो, किसी को भी जा करके। हमारा ये अधिकार नहीं है कि किसी को मारपीट करें या किसी भी करें, क्योंकि हर समुदाय, हर लोगों को अपना अख्तियार होता है धर्म का, ये सब अपना अख्तियार है। कोई धर्म की रक्षा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, उनको करना चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, एकदम होना चाहिए। लेकिन अगर कोई लोग अपनी सभा कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसमें भी किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मारपीट की जैसे घटना बहुत ही निंदनीय है, नहीं करना चाहिए। आदिवासी समाज जो है एक बहुत ही अच्छा समाज है, और उस समाज से जो है लोगों को प्रेरित होना चाहिए, अच्छे समाज में से गिनती आती है। क्या आप भी कटिहार में वरिष्ठ नामी ग्रामी चेहरे हैं, तो क्या लगता है, क्या आपको लगा अभी तक कौन लोग इसमें दोषी हैं, या फिर कौन लोग गए हुए थे? ऐसा किसी संगठन का नाम हो रहा है या फिर ऐसी? नहीं, किसी संगठन का तो बोल करके नहीं आया, लेकिन जो है उसमें ये है कि उसमें ऐसी घटना नहीं करनी चाहिए। जो भी लोग गए, जिन्होंने प्रशासन को मतलब जो है कानून को अपने हाथ में लिया, बिल्कुल गलत है, और प्रशासन इसकी कार्रवाई कर भी रहा है और पूरी गहरी नज़र से देख रहा है कि नहीं। विधायक को वहाँ जाना चाहिए या नहीं? हाँ, जाना चाहिए, सदर विधायक है, एकदम जाना चाहिए उनको। लेकिन किसी कारणवश अगर कहीं बाहर हो या कहीं कोई बात हो, नहीं हो तो नहीं गए, अलग बात है, लेकिन एकदम जाना चाहिए सबको। तारकिशोर जी हैं, हमारे सदर के विधायक हैं, हमारे अब तक नहीं गए। वो कहते हैं कि वहाँ धर्मांतरण का ही खेल चल रहा था। नहीं, उनको सूचना नहीं मिली होगी। अगर कुछ बोले होंगे तो ना, बिना सूचना के मान लिया कोई बोल दिया होगा धर्मांतरण चल रहा है, तो उसी बात पर वो बोले होंगे। लेकिन जाएंगे, ज़रूर जा करके जायज़ा लेंगे, हम लोग भी उन पर बोलेंगे कि ज़रूर चलना चाहिए, जाके उनको देखना चाहिए क्या हुआ। क्या आपके NDA के जो लोग हैं, वो आप भी इसमें शामिल हैं? क्या आप लोग ने कभी वहाँ जाने की सोची? नहीं, एकदम लोगों से हमारी बातचीत भी हुई है, कई लोग काफ़ी आदिवासी समाज के लोगों से भी मेरी बातचीत हुई है, कई लोगों से। उन लोगों से हमने बात किया कि भाई किसी तरह का भी कोई परेशानी होगी या प्रशासनिक कार्रवाई में भी कोई कार्रवाई होगी, तो हम लोग एकदम साथ खड़े हैं। हमारी सरकार का पहला नियम है हर जाति, हर वर्ग का सम्मान करना, सबका साथ, सबका विश्वास, तब है विकास। मुहर्रम के दौरान भी 2 समुदाय में मामला बिगड़े थे, जिसमें 1200 लोगों पर जो FIR दर्ज किया गया। क्या लगता है उसमें कोई बेगुनाह का भी नाम है, या फिर सच में वे लोग दोषी थे? नहीं, इसमें काफ़ी, देखिए, प्रशासन अपना कार्रवाई किया, इस पर काफ़ी लोग बेगुनाही हम इसको बोलेंगे, ऐसे कोई नहीं है। और ये कैसे इस घटना घटी और कटिहार में एक दाग लगा, अच्छा नहीं है। इस बात को हम लोग बहुत मतलब जो है गहराई से लिए हैं कि कटिहार जैसे अमन पसंद जगह में इस तरह का होना अच्छी बात नहीं है। सभी समुदाय यहाँ सब दिन, आज से नहीं, ज़माने से यहाँ मिलजुल कर रहे। 92 में जब बाबरी मस्जिद का मामला हुआ था, तब कटिहार में कुछ भी नहीं हुआ था, एकदम शांति माहौल बना हुआ था। और कटिहार के बड़े बड़े नेता लोग जो उस वक्त थे, लोग घूम रहे थे, लोगों में शांति की अपील कर रहे थे। और इस तरह का बनाए रखना, ये मेरे शासन का जो है पहला उद्देश्य है कि सेकुलरिज्म को और समान मतलब बनाए रखने के लिए अपने जान हथेली पर भी हम लोग लेकर करके रहेंगे, लेकिन सेकुलरिज्म बचाएंगे। उस दिन भी हम लोग, हमारे नेता सूरज प्रकाश राय, विजय सिंह विधायक जी, सब लोग मौजूद थे। हम लोग उस दिन 6 तारीख को शाम में थाना में थे और शांति की अपील किया हम लोगों ने, सब लोग मौजूद रहे। 2 बजे 2:30 बजे रात को हमको लगता है कि हमारे जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश राय जी वहाँ मौजूद थे, विजय सिंह विधायक मौजूद थे, सभी नेता, हमारे जदयू के लगभग नेता लोग वहाँ मौजूद थे। सब लोग रहे वहाँ पर कि नहीं, शांति बनी रहे। एक मैसेज के तौर पर क्या कहना चाहेंगे तमाम कटिहार वासियों पर, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, तो इन लोगों से क्या कुछ एक मैसेज देंगे? एकदम मैसेज रहेगा कि एकदम सब लोग मिलजुल करके रहें, समाज को बनाए रखें। सरकार का यही उद्देश्य है, हर वर्ग के लोग हर वर्ग के साथ रहें, कहीं मतलब किसी से कोई द्वेष ना हो। अगर कोई ऐसी बात आए तो उसको
आपस में बैठ के सुलझा लें, या कहीं लगे अगर कोई ऐसी बात है तो हम लोग जैसे लोगों को बुला कर करके मामले को सुलझा लें। लेकिन समन्वय एकदम कायम रहना चाहिए, किसी में कोई झगड़ा झंझट फसाद नहीं होना चाहिए। ये हमारी सरकार का पहला उद्देश्य है। नीतीश कुमार जो है इसके लिए ही जाने जाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ हैदर हुआ, मैं जदयू का जिला मुख्य प्रवक्ता हूँ कटिहार। तो यकीनन अभी थे हमारे साथ जदयू के नेता इम्तियाज़ हैदर जी थे। इन्होंने जो कहा आपने सुन ही लिया। फिलहाल कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।